अब हम बात करेंगे जो आपका सीबी परिपथ था। सीबी परिपथ मतलब उभयनिष्ठ आधार परिपथ। उसमें हमने क्या देखे थे? अल्फा देखे थे। उभयनिष्ठ आधार परिपथ में जो भी लाभ होता है उसे क्या कहते हैं? धारा लाभ होता है, उसे कहते हैं अल्फा। और सीई परिपथ मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में आपका जो भी धारा लाभ होता है उसे बीटा कहते हैं। तो हमें सीबी परिपथ के अल्फा और सीई परिपथ के बीटा में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें अल्फा का मान मालूम होना और आपकी बीटा का मान मालूम होना। हाँ, तो अल्फा का मान कितना होता है? IC अपॉन IE, ये आपको पता होना चाहिए। और बीटा का मान कितना होता है? IC अपॉन IB। सबसे पहले अल्फा और बीटा में संबंध निकाले तो अल्फा का मान और बीटा का मान पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो, चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उसके लिए ये बात हमेशा सत्य होती है। IE बराबर IC प्लस IB होती है। IE बराबर IC प्लस IB, चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों के लिए ही ये बात सत्य होती है। हाँ, तो अब क्या करो, देखो यहां पर क्या है? IE है। हाँ, अब हमें इसे किस में बदलना है? अल्फा और बीटा में बदलना है। अब यदि मैं क्या करूं, देखो यहां पर IE है अल्फा में, यहां पर भी है। बीटा में क्या है? आपका IC है, यहां पर भी है। बीटा में आपका IB है, यहां पर भी है ना? तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में IC का भाग लगा देता हूं। किसका भाग लगा देता हूं? IC का। मतलब यहां पर भी IC का भाग लगा देता हूं और यहां पर भी किसका भाग लगा देता हूं? IC का। हाँ, अब देखना ऐसे करने से होगा क्या? देखो आपका IC अपॉन IE क्या होता है? आपका IC अपॉन IE होता है आपका अल्फा, है ना? तो आपका IE अपॉन IC क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा, है ना? जब IC अपॉन IE होता है अल्फा, तो यदि मैं I को ऊपर करता हूं, IC को नीचे करता हूं, जो कि यहाँ पर बन भी रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे आप ऐसे लिख सकते हो, IC अपॉन IC, हाँ, प्लस IB अपॉन IC लिख सकते हो ऐसा। इसे लिख सकते हैं IC अपॉन IC प्लस IB अपॉन IC। अब देखो IC अपॉन IC कितना हो जाएगा आपका? एक दूसरे को काट के कितने हो जाएंगे लोग? 1 हो जाएंगे। अब देखना IB अपॉन IC, देखो IC अपॉन IB किसके बराबर होता है? आपका बीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर IC अपॉन IB नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है IB अपॉन IC। क्या बन रहा है? IB अपॉन IC बन रहा है। तो हम मतलब कि यदि IC अपॉन IB किसके बराबर है? बीटा के बराबर है, तो IB अपॉन IC किसके बराबर होगा? 1 अपॉन बीटा के बराबर होगा 1 अपॉन बीटा बराबर हो जाएगा IB अपॉन IC। तो यहाँ पर मान आ गया 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। अब क्या कर दो, सॉल्व कर लो इसे। कैसे करोगे? देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। बीटा 1 का एलसीएम बीटा। अब 1 का भाग दो बीटा में, बीटा ही आएगा। बीटा का इंटू करो 1 में, बीटा। हाँ, बीटा प्लस बीटा का भाग दो बीटा में 1 का इंटू करो 1 से 1 ही होगा। तो क्या आ जाएगा आपका? बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, है ना? तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका 1 अपॉन अल्फा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों को पलट दो, इसे भी पलट दो, इसे भी पलट दो। तो क्या होगा देखना, इधर हो जाएगा अल्फा, जैसे पलटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो यही क्या होता है आपका अल्फा और बीटा में संबंध। अल्फा बराबर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इसे और भी प्रकार से लिखा जा सकता है। हाँ, ये तो हो गया आपका अल्फा बराबर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये हो गया पहला संबंध। इसे और भी प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो हम क्या करते हैं, बीटा प्लस 1 जो कि भाग में है इसे हम इधर ला लेते हैं, तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखना अल्फा का इंटू करा देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस 1 का इंटू अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू ये क्या है आपका? बीटा। बस मैंने क्या किया है, बीटा प्लस 1 को इधर लाया, अल्फा का इंटू कराया, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया। अब क्या करो, ये जो अल्फा बीटा है इसे ला लो आप इधर पर। हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फा इधर ही है भी, ये जो अल्फा बीटा है उसको ला लो इधर, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो बीटा भी इधर ही है जैसा का वैसा। हाँ, बस अल्फा बीटा किस में आपका? प्लस में, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका?
अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्या कर लो, अल्फा बराबर यहाँ भी बीटा है यहाँ भी बीटा है, दोनों से क्या कॉमन निकाल लो? बीटा। तो क्या हो जाएगा? बीटा बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा। हाँ, बीटा का इंटू 1 से करो बीटा, माइनस बीटा का इंटू करो अल्फा से, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस अल्फा को नीचे भेज दो, अभी क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? बीटा होता है। तो ये आपके दोनों संबंध है, चाहे तो ये लिख लो या ये लिख लो। ये संबंध क्या है? अल्फा बराबर बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और बीटा का जो मान होता है ना, वो लगभग कितना होता है आपके? 49 के लगभग होता है। हाँ, बीटा का मान कितना प्राप्त होता है आपका? 49 के लगभग प्राप्त होता है। तो बस आपको क्या करना है? आई बराबर आई सी प्लस आई बी याद रखना है, दोनों पक्षों में आई सी का भाग लगाना है, जिससे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बन जाएगा। इसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपका किसका मान निकल जाएगा? अल्फा का मान निकल जाएगा। अल्फा का मान जैसे निकला तो बीटा प्लस 1 को इधर स्थानांतरित करके गुणा भाग करके आपका ये वाला भी संबंध निकल जाएगा। हाँ, तो आपको दोनों ही संबंध लिख कर आने रहते हैं।